बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज के हम क्लास में क्या सीखेंगे कि वेट मशीन को कैसे यूज़ करते हैं और मेजरमेंट कैसे की जाती है। इसके लिए मेरे पास इस वक्त जो है वो एक मेजरमेंट स्केल मौजूद है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्टैंडर्ड साइज़ का मेजरमेंट स्केल है, आपको 800, 900, 1000 रुपये तक मिल जाता है। ये इसमें सेल डलते हैं और ये सेल के साथ चलता है। कुछ ऐसे होते हैं इसी साइज़ के होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं, और कुछ जो है वो चलते ही बिजली से हैं, जो बड़े पैमाने पे जिस पे 40 kg, 30 kg, 20 kg में जो है वो वेट किया जा सकता है। इसमें स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक वेट किया जा सकता है। अब इसमें सबसे पहले जो है वो ये आप देख लीजिए कि एक ऑन ऑफ का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, एक मोड है और एक टेयर है। इस वक्त हमें जो जिस बटन की ज़रूरत है वो है टेयर और ऑन और ऑफ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो आपका वेट मशीन है वो हमेशा मेजरमेंट जो है वो ग्राम्स में करता है। लिक्विड के लिए हम ml यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम वेट मशीन के ऊपर ग्राम कर उस ऑयल को, पानी को, दूध को वेट करेंगे तो उसको हम ml में ही जो है वो कंसीडर करेंगे। अब क्या है कि अब हम ये देख लेते हैं कि इसको हम ऑन करते हैं। जब हमने इसको ऑन कर दिया तो इसका जो है वो इसके ऊपर कोई वेट नहीं है, इसलिए ये ज़ीरो है। जब मैं इसके ऊपर कुछ वेट रखूँगी तो ये उसका वेट जो है वो बताना शुरू कर देगा। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब आपने बहुत एहतियात, बहुत गौर के साथ जो है वो देखना है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है जो कि बिल्कुल ख़ाली बाउल है, आप इसको देख सकते हैं। अब मैंने इस बाउल को इस वेट मशीन के ऊपर रखा। अब जब मैंने इस खाली बाउल को इस वेट मशीन के ऊपर रखा है तो वेट मशीन इसका वेट मुझे बता रही है, जो कि है 28 ग्राम्स। अब मैंने ये सोचना है, और आप ये सोचें कि ये जो बाउल है ये तो किसी रेसिपी में जाएगा नहीं, ये तो किसी रेसिपी में यूज़ होगा नहीं। जब ये किसी रेसिपी में यूज़ नहीं होगा तो इसका ये जो वेट है ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मुझे बेसिकली इस वेट को माइनस करना है। जब मैं इस वेट को माइनस करूँगी तो जो मैं इस बाउल में चीज़ वेट करूँगी मुझे सिर्फ उस चीज़ का वेट मिलेगा। अब इस वेट को, इस खाली बाउल के वेट को माइनस करने के लिए मैं यहाँ से दबाऊँगी टेयर का बटन। जब मैं टेयर का बटन दबाऊंगी तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब एक वेट मशीन पे मौजूद है लेकिन उसका वेट मैंने मशीन के थ्रू 0 कर दिया है। अब एक मिसाल लेते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास शुगर है। अब मुझे शुगर चाहिए 30 ग्राम। अब मुझे शुगर चाहिए 30 ग्राम और मैंने इस बाउल में शुगर ऐड करनी शुरू कर दी। जब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तो 1 चम्मच मैंने डाला तो 9 ग्राम है। अब इसी तरह मैंने इसमें जो है वो 30 ग्राम शुगर जो है वो पूरी करनी है। अब इस तरह से जब मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी तो ये शुगर जो है वो पूरी करता जाएगा। अब ये देखिए कि मेरा जो रिक्वायर्ड ग्राम्स थे शुगर के लिए वो थे 30 ग्राम्स। अब मैंने 30 ग्राम्स शुगर इस बाउल में ऐड कर दी है और मेरा इंग्रेडिएंट जो है वो मेजर हो चुका है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपने इसी बाउल के अंदर किसी दूसरे इंग्रेडिएंट को मेजर करना है तो आप टेयर दबाएंगे तो फिर इसका वेट 0 हो जाएगा। जो आपने शुगर ऐड की है उसका वेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपकी रेसिपी में 30 ग्राम शुगर थी और वो आप मेजर कर चुके हैं। अगर आपने इसके अंदर नहीं करना कुछ भी वेट तो आप इस बाउल को हटाएंगे, फिर टेयर दोबारा दबाएंगे। अब मैं दोनों काम आपको करके दिखा देती हूँ। पहला काम ये है कि इसके अंदर जो है वो मैंने एक इंग्रेडिएंट मेजर कर दिया। अब इसी के अंदर मैं दूसरा इंग्रेडिएंट मेजर करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से टेयर दबाऊँगी। अब मैंने टेयर दबाया है तो टेयर से जो है वो इस शुगर का वेट ख़त्म हो गया। अब दोबारा लेट्स सपोज मुझे 20 ग्राम शुगर चाहिए तो मैं इसके अंदर दोबारा से शुगर ऐड करना शुरू कर दूंगी। जब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करना शुरू कर दूंगी तो ये दोबारा जो है वो उस वेट तक जब पहुंच जाएगा। अब मुझे दोबारा 20 ग्राम शुगर चाहिए थी और वो मेरे पास आ गई है। अब मैं इस बाउल में कुछ भी मेजर नहीं करना चाहती, अब मैं इसको हटाना चाहती हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप इस बाउल को हटाएंगे और यहाँ से टेयर दबाएंगे। अब ये वाले इंग्रेडिएंट मेजर हो गए हैं। अब मैंने दोबारा जो है वो टेयर दबा दिया तो ये 0 पे आ गया। अब इसी तरह एक और ख़ाली बाउल मेरे पास इस वक्त आप देख रहे हैं मौजूद है, वो मैं दोबारा इसमें रखूँगी।
अब इसके ऊपर रखने के बाद मुझे इसका वेट उसने दे दिया दोबारा। अब मुझे दोबारा इस बाउल के वेट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं टेयर दबाऊंगी। अब टेयर दबाने के बाद जो मुझे आइसिंग शुगर चाहिए वो चाहिए 20 ग्राम्स। अब ये शुगर जो है वो मेरी रिक्वायर्ड शुगर जो है वो 20 ग्राम्स आ गई है। अब मैं जो है वो बस ये एक इंग्रेडिएंट मेजर हो गया है। अब मैंने दोबारा इसको टेयर को दबाना, इसको हटाया। अब मैंने जब इसको हटा दिया तो इसने प्रॉपर इसका जो वेट है वो मुझे ये सॉरी ये ग्लव्स की वजह से ना थोड़ा वो दबने में मसला हो रहा था। अब दोबारा जब मैं इसको रखूँगी तो ये क्या वेट देगा, ये इन दोनों चीज़ों का वेट देगा। अगर आपको याद हो तो इस बाउल का वेट 28 था और शुगर मैंने डाली है 20 ग्राम, तो टोटल कितना हुआ 48 ग्राम्स। अब जब मैं इसको रखूँगी तो ये 48 ग्राम्स इसका मेजर देगा। ये बाउल को भी साथ मेजर कर रहा है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम हमेशा जो है वो टेयर कर देते हैं। इस तरह से आपने जो है वो अपने मेजरमेंट स्केल को यूज़ करना है। जब यूज़ कर लें तो इसको ऑफ़ का बटन जो है वो दबा दें। अब जो मैंने आपको ये सिखाया है कि कैसे अपने मेजरमेंट स्केल को जो है वो यूज़ करना है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास जो मेजरमेंट स्केल्स अगर हैं तो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे समझ आ गई होगी, और जो थोड़ा बहुत बेकिंग करते हैं उनके पास मेजरमेंट स्केल होगा भी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप 1 से 2 से 3 दफ़ा इस वीडियो को देख लें। उसके बाद आपका कोई भी सवाल हो, कहीं पे कंफ्यूजन हो, आप ग्रुप में अपना सवाल छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह लाइव सेशन में या ग्रुप में मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। कोई भी सवाल पूछते हुए मत हिचकिचाया करें, झिझका मत कीजिए। ये सब हम सब लोगों की एक लर्निंग स्टेज है, और इसी लर्निंग स्टेज से ही हम लोगों ने सीखना है और इंशाल्लाह बहुत आगे मकामात हासिल करने हैं। इसके साथ ही समिया रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।